जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सत्संग बाय मेनका आंटी चैनल में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना परम पिता गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी संगत जी के सत्संग गुरु जी परिवार के साथ साझा कर सकूं। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज के सत्संग। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, हर सांस के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप जो इतनी ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं, आपकी अपार ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हमें संभालने के लिए, हमें इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हर डर से हमें मुक्त करने के लिए, हमें चिंताओं से मुक्त करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल हमें इतना साहस देने के लिए, इतनी तसल्ली देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज शो हुआ एक सत्संग के माध्यम से। मैंने सुना कि गुरु जी कह रहे थे कि मैं तेरे को इस रूप में दर्शन दूंगा, तू डरियो ना। तो संगत जी, मैंने सत्संग सुना। सत्संग में आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी ने उनको नाग देवता के रूप में दर्शन दिए और वो डर गए और उन्होंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, आप जब कभी दोबारा मुझे दर्शन देंगे तो इस रूप में दर्शन मत दिया कीजिए, मुझे डर लगता है। तो संगत जी, मैंने भी अपने मन में कहा कि गुरुजी, अगर आप इस रूप में दर्शन देंगे तो मेरे को भी डर लगेगा। और गुरुजी की इतनी कृपा है संगत जी कि गुरुजी ने मेरे को नींद में ही आकर अपने इस रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने दर्शन देकर मुझे इतना ब्लेस करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरे हस्बैंड के जो कज़न है उसके, मतलब इनके हस्बैंड के चाचा जी अब गुरुजी की गुरुजी के पास हैं। तो उनका जो बेटा है उसके लिए अरदास की थी कि उसका भी रिश्ता हो जाए और गुरुजी इसकी भी शादी करवा दीजिए। तो संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मैंने जो अरदास की थी वो जनवरी में की थी और माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैंने जो अरदास की थी वो दिसंबर में की थी और 1 महीने के अंदर अंदर अभी जब हम जनवरी में डुगरी मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में ही चाची जी का फ़ोन आया कि उसका रिश्ता कर दिया है। और गुरुजी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने इतनी जल्दी मेरी अरदास को पूरा कर दिया। डुगरी मंदिर जब हम गए तो वहाँ पर मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि उन्होंने मेरी इस अरदास को पूरा किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप इतनी जल्दी हमारी इच्छा पूरी करते हैं, हमारी अरदास पूरी करते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, आप उसे जो कज़न है मेरे हस्बैंड का, उसे एक बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना कि मुझे सुखमनी साहिब जी के पाठ के बारे में इतना कुछ पता चला और सुखमनी
सुखमनी साहिब जी का जो पाठ है उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में मुझे पता चला। मैंने आपकी कृपा से ही रिंकूवीर जी के जो सत्संग हैं वो सुने और उन्हीं को सुनकर मुझे पता चला कि जिसमें रिंकूवीर जी समझा रहे थे कि सुखमनी साहिब जी का जो पाठ है वो अग्नि की तरह है। जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डालो तो अग्नि के लिए सब समान है। तो इसी तरह अग्नि ने जिस तरह सब चीज़ों को जला देना है, उसी तरह जो सुखमनी साहिब जी का पाठ है वो हमारे दुखों को, हमारी तकलीफ़ों को, शारीरिक कष्टों को और हर तरह के हमारे कष्टों को वो ख़त्म कर देता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम वो पाठ समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। अगर कोई बिना समझे भी सुखमनी साहिब जी का पाठ कर रहा है तो भी उस पर उतनी ही कृपा होगी, उसको उतने ही उसको अपने कष्टों से छुटकारा मिलेगा, जैसे कि समझ के करने में। तो संगत जी, पहले मुझे भी यही लगता था कि मुझे सुखमनी साहिब जी का पाठ मैं कैसे करूँगी, मुझे समझ नहीं आएगा। पर जैसे कि गुरुजी भी कहते हैं, हमने सत्संगों में भी सुना है कि अगर कुछ शब्द और ये जो पाठ है अगर समझ नहीं भी आ रहा तो भी उन्हें सुनो। और गुरुजी की ये बात बिल्कुल सही है। संगत जी, सुखमनी साहिब जी का पाठ अगर बिना समझे भी हम सुन रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा एक कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है और हमें वो समझ में भी आने लगता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा से ही, आपकी ब्लेसिंग से ही मैं सुखमनी साहिब जी का जो पाठ है वो सुन पाती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की ही कृपा है कि उनकी कृपा से मैं गुरुजी की जो लाडली संगत हैं सुखमनी आंटी जी, उन्होंने जो बुक लिखी है सरचार्ज विद डिवाइन लव, वो सुन पाई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये बुक है सरचार्ज विद डिवाइन लव, इसको पढ़ के और मैंने इसे ऑडियो फॉर्म में सुना था। तो उसको सुनकर बहुत से जो हमारे मन में डाउट्स चलते रहते हैं, जो इफ़ बट है, उनके बारे में हमें पता चलता है, उनसे हमें अपने डाउट क्लियर होते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे जो ये इतनी अच्छी, इतनी प्यारी जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आपने ब्लेस की है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा कि हर दिन इसी तरह मैं नई नई बातों के बारे में मुझे पता चलता रहे और मैं आपके साथ अपना कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बना सकूं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ मेरा बने। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, सब संगत परिवार पर, सब पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखिएगा, सबको अपना आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी। सब अपने कष्टों से मुक्ति पा सकें और सब की लाइफ में इस तरह की एक डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो और सब आपके साथ यूं ही अपना डायरेक्ट कनेक्शन बना पाएँ। सब खुशहाल रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, सबके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो और सब अच्छी अच्छी बातें सीख सकें। जैसा कि सुखमनी साहिब जी का जो पाठ है, उनमें भी हर अष्टपदी में हमें जीने का एक सही मार्ग, सही तरीका बताया गया है। उसी तरह हर कोई सही मार्ग पर चल सके, सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी। सबको अपनी अपार ब्लेसिंग
ब्लेसिंग्स यूँ ही दीजिएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सत्संग करते समय कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरे गुरुपा, मेरे पापा, धन धन गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मेरी दीदी के बेटी के बारे में शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी की मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को जय गुरु जी। मैं बंगाली हूँ, बोलते हुए अटक जाए तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। तो मैं मेरे पापा के घर में 24 दिसंबर को गए थे। वहाँ गुरुजी के कृपा से बहुत आनंद किया। सभी मेरे भाई के घर में, मेरे मम्मी, मेरे दीदी, मेरी दीदी के बेटी, उसका पति, नाती 2 सभी ने आया। बहुत आनंद किया गुरुजी की कृपा से। खाना खाया, वहाँ आनंद किया, बहुत घूमने गया। तो ये सब कुछ मैं गुरुजी के कृपा से ही पाई हूँ। तो गुरुजी को लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि आज गुरुजी नहीं होता तो इसे आनंद मेरे नहीं होती हम लोगों को। और गुरुजी मेरी मम्मी को ब्लेस किया, क्योंकि मेरी मम्मी हर वक्त उसका सांस कष्ट की बीमारी है, तो हर वक्त बीमार रहती है। गुरुजी ने इससे पहले बोला था कि तेरी मम्मी को 10 साल ब्लेस कर दिया। तो हम लोग दोनों बहन बहुत खुश है कि गुरुजी के कृपा से मेरी मम्मी अभी चल रही है। थोड़ा मेरे दीदी के घर से मेरे भैया के घर जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चल रही है। तो इसके लिए गुरुजी को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी मेरी मम्मी को और अच्छा कर देना, मेरे भैया को भी अच्छा कर देना। मेरे भैया जो मेडिसिन की दुकान करने के लिए सोच रही है, मेरे भैया को ब्लेस करना, वो दुकान अच्छे से चले। मेरे भैया की जो केस चल रही है उसमें मेरे भैया ही जीते गुरुजी, क्योंकि मेरे भैया कोई दोष नहीं किया, आप भी जानते हैं बाबा। तो उसको ब्लेस करना बाबा, उसको हर आफत विपद से बचाना बाबा। और एक शुक्राना सत्संग है मेरी दीदी के बेटी के बारे में। तो उसको दीदी के घर के बगल में ही शादी हुई है, वो हर वक्त आती रहती है। तो आके बोला, मौसी मेरी आपने जो मुझे सोने की अंगूठी दी थी वो गुम गई है, मैं कहीं नहीं पा रही हूँ। उसका मन बहुत दुखी थे। तो हम सभी लोग गुरुजी के पास अरदास की, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, वो हर वक्त बोलते रहते थे। हम भी बोला, घर आके भोर के टाइम में उठ के मैंने बोला गुरुजी को, गुरुजी के पास अरदास किया कि गुरुजी आप उसको देखो, उसके अंगूठी दे देना बाबा, ढूंढ के बाबा। वो कहाँ पाएगी उतने दाम, उतने कीमत के अंगूठी, वो कैसे बनाएंगे बाबा। तो गुरुजी ने मेरी बात सुना। आज 2 जनवरी को मुझे फ़ोन किया, तो बोला मौसी मैं अंगूठी पाई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे अंगूठी गुरुजी ने दिला दिया। तो इसके लिए गुरुजी आपको लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरी अरदास सुनी बाबा।
कि बहुत दयालु है बाबा। आप हर वक्त मेरे सर के ऊपर रहते हैं। मैं हर वक्त महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं थोड़ी देर पहले जब मैं रोटी बना रही थी तो उससे पहले मेरी बेटी हम लोग सभी ने गए थे थोड़ा दुकान पर। तो मेरी दी बेटी उसके भैया के लिए, वो 10 क्लास में है, उठ गया है अभी, तो उसको किताब किन के दिया। मैं ला के गुरुजी को चरण में दिया और बोला, गुरुजी आप ही देखना, आपका नाती को पढ़ाई लिखाई अच्छा करना बाबा। तो जब रोटी बना रही थी तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि आप आपकी बेटे के बारे में क्यों सोचती है, उसके पढ़ाई के बारे में क्यों सोचती है। मैं हूँ ना, मैं हर वक्त उसके सर के ऊपर हूँ, उसको ब्लेस कर रही हूँ। आप जो सोच रहे हैं, तुम जो सोच रहे हो, उससे ज़्यादा मैं उसे दूंगी। तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ। बाबा हर वक्त मेरे बात सुनती है, मन के बात सुनती है। बाबा है ना, वो तो सुनेगी ही। मैं गुरुजी के ऊपर आँख बंद करके भरोसा करते हुए, गुरुजी भी जानती है। गुरुजी ने बोला आपका कर्म कट गया, आप बड़े मंदिर आएगी। तो ना जाने कब गुरुजी ने हम लोगों को बड़े मंदिर ले जाएगा। जब ले जाएगा, बुलावा आएगा, ज़रूर जाऊंगी। और मेरी बेटी वो व्यवसाय करना चाहती है, तो उसको भी ब्लेस करना बाबा, वो अच्छी से करे। उसको जो मन में इच्छा है वो पूर्ण करना बाबा। आप तो सभी जानती है, और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, आप सभी जानती है। उसको सब ब्लेस करना बाबा। जय गुरुजी। आप हर वक्त हमारे सर के ऊपर रहना बाबा। सभी को अच्छा रखना बाबा, सारे संगत को अच्छा रखना, खुश रखना बाबा। कोई दुखी ना रहे बाबा, आप रहते कोई दुखी ना रहे बाबा। तो मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी, उससे पहले मैं गुरुजी के मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हर वक्त बोलते हैं जा ऐस कर। तो कल हम लोग ने पिकनिक किया था, और हाँ, आज घर में हूँ, फिर कल पिकनिक करूँगी। तो गुरुजी ने हम लोगों को ये ब्लेस किया, ये आनंद ब्लेस किया। पिकनिक में बहुत आनंद किया था। कल डांस किया, बहुत हंसा, बहुत कूदा, बहुत अच्छा लगा बाबा। तो कल फिर जब पिकनिक करूँगी तो आप हम लोगों के साथ रहना और ब्लेस करना, और खुश रखना बाबा। कोई गलत ना होए, सब अच्छे से हो जाए बाबा। तो इसके लिए आपको लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। हजार हजार कोटि कोटि शुक्राना बाबा, इतने आनंद देने के लिए गुरुजी, आपको धन्यवाद। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। मैं सत्संग बोलने में या कुछ कहने में कोई गलती करती हूँ तो फिर मुझे माफ़ करना गुरुजी व संगत जी। गुरुजी सारे संगत आंटी व अंकल को ब्लेसिंग देना गुरुजी। गुरुजी मकर संक्रांति वाले दिन मैं रिश्तेदारों के यहाँ उनको सकरात देने गई
वे बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे कपड़े दिए अच्छे अच्छे। ये सारी गुरुजी की कृपा थी, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी। संगत जी, गुरुजी ने टेलीपैथी के जरिए कहा, बेटी तू घबराया ना कर, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा, बेटी तेरे ऊपर मारण क्रिया है, ब्लैक मैजिक है। गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, जो भी मुझे ब्लैक मैजिक या मारण क्रिया करता है, गुरुजी उनको सद्बुद्धि देना। गुरुजी, वे किसी को परेशान ना करे। गुरुजी, मैं किसी का बुरा नहीं करती। मेरा मायका बिल्कुल ही उजड़ गया है, जिसकी मैं बार बार कामना करती हूँ, गुरुजी से अरदास करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना घर भी बेच दिया और उन्होंने रिश्ते भी खत्म कर दिए, जिसे कि मैं तो यही चाहती हूँ गुरुजी, रिश्ते भी जुड़ जाएं और वे अपना घर बसा लें। जिससे भतीजा है वो अलग रहता है, उसकी माँ अलग रहती है, 2 बच्चे हैं उसके, 3 बच्चे हैं, सब अलग अलग रहते हैं, आपस में बात भी करके खुश नहीं। अब मैं गुरुजी से, जैसे गुरुजी ने बड़े बेटे को जोड़ा, तो वो कुछ कुछ अपनी माँ से बात करता है। ये सारी गुरुजी की कृपा है। गुरुजी, आगे भी उनको ब्लेस करो। गुरुजी, मैं तो आपसे बार बार यही अरदास करती हूँ, हे गुरु महाराज, उस बच्चे का माँ बेटे का मेल मिल जाए और वे खुश रहें। जो कुछ हुआ पीछे हुआ, आगे गुरुजी आपको ही सौंप रखा है। जो करोगे गुरुजी, आप ही करोगे। गुरुजी, 3 दिन पहले की बात है, रात को मैं बैठे बैठे उन्हीं की टेंशन कर लेती हूँ, लेकिन गुरुजी ने कहा, बेटा मेरे ऊपर विश्वास करती है तो सारी टेंशन चिंता छोड़ दे, मैं अपने आप संभाल लूंगा, तू अपने आप को अकेला मत समझ। गुरुजी, दिमाग में ऐसे ही टेंशन हो गई कि पता नहीं, मायका भी बिल्कुल उजड़ गया और मायके में कोई भी नहीं जिससे कि हम ये कह सके ये हमारा घर है। लेकिन गुरुजी, बैठे बैठे मेरा बीपी लो हो गया एकदम, पता नहीं ये क्या था, कौन सा कष्ट था। बच्चे मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, मेडिसिटी हॉस्पिटल में। वहाँ जाकर मेरा बीपी लो, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं, मैं बैठे बैठे गिरने लगी। बच्चों ने मुझे संभाला, वहाँ लेके गए तो मुझे 2-3 घंटे में होश आया कि पता नहीं मुझे क्या हो गया एकदम से। जो कुछ था गुरुजी ने मुझे बड़ा कर छोटे में काट दिया। गुरुजी के चरणों में बार बार कोटि प्रणाम करती हूँ मैं। गुरुजी, आपने मुझे बचा लिया। गुरुजी, मैं आपका अमृत वेला भी करती हूँ। गुरुजी, मंत्र जाप करती हूँ और शाम को भी 7 बजे अब करने लग गई। गुरुजी, और उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ टेस्ट लिखवा के लेके आई। उन्होंने मेरा बाकी तो सब ठीक बताया, बाकी 1-2 इको ईसीजी बताई, वो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके वो मैं अब करवाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरु महाराज। जो भी अनजाने में मुझे मैसेज टेलीपैथी के जरिए समझ नहीं आते, गुरुजी मुझे माफ़ करना। गुरुजी, मुझे टेलीपैथी के जरिए अच्छे से समझाओ। गुरुजी, मुझे कम समझ आते हैं, मैं आपकी पागल बेटी। गुरुजी, उस दिन गुरुजी ने कहा, किसी संगत के सत्संग सुनाकर कि तू 7 शनिवार 5 लौंग काली माता के आगे चढ़ा के आ। जिससे मैं 3 शनिवार तो चढ़ा आई। किसी सत्संग में संगत आंटी ने कहा कि घर में 5 लौंग कपूर रख के सारे कमरे में घुमा के रख दो, उन्हें जला दो और फिर बाहर फेंक दो, घर से बाहर फेंक दो, जिससे कि घर में नजर लगी हुई व नेगेटिविटी निकल जाएगी। ये मैं करती हूँ, 3 शनिवार मैंने कर दिया, आगे भी मैं पूरा करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, बेटा मैं तेरे साथ हूँ,
तू किसी का बुरा नहीं करती, अच्छे के बारे में ही सोचती है, लेकिन तेरे पीछे जो भी पड़ा है उस उनके मुंह खोटे उतरेंगे, उनका भला नहीं होगा। लेकिन गुरुजी, मैं तो यही अरदास करूंगी गुरुजी, जो भी ब्लैक मैजिक या मारण क्रिया करते हैं उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी। मैंने उन्हें माफ किया, जो भी हैं। गुरुजी ने मुझे शनिवार व मंगलवार को घर के चौखट के आगे दीवा रखने को कहा, वो भी मैं करती हूँ। और मंदिर में जाके मंगलवार को मैं हनुमान चालीसा पढ़ के आती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो मेरे शिव हैं, महाशिव हैं, भगवान हैं, मुझे मेरे परम पिता हैं। गुरुजी के सिवा मेरा कोई नहीं। जो मुझे गुरुजी से के मंत्र जाप से या गुरुजी का सत्संग शेयर करने से शांति मिलती है। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे व्यवहार में काफी चेंज आया। सत्संग को विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, कोई गलती की हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सुबह के 6:58 हो रहे हैं और गुरु जी ने मुझसे बोला, बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मुझसे शुक्राना सत्संग में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना आंटी जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे बच्चों की तरफ से है। गुरुजी ने बोला है कि अपने बच्चों के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मेरे बच्चे, बड़ी बेटी 1 हफ्ते से शायद बीमार है, उसको उबकाई सी आती हैं, उल्टी सी आती हैं, पर उसको उल्टी नहीं आती। 1-2 दिन से उसके पेट में भी दर्द है, तो मुझसे कह रही थी मम्मा पेट में दर्द है। तो मैंने उसको बोला, बेटे गुरुजी महाराज का ध्यान करो, गुरुजी महाराज ही ठीक करेंगे। मैंने उसको जल प्रसाद दिया, गुरुजी का चंदन तिलक लगा के उसमें डिप करके मैंने उसको पिलाया। हाँ, तो वो 1-2 दिन ठीक रही, फिर उसको उल्टी जैसा मन होने लगा। फिर संगत जी, उसने गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी का ध्यान किया। अब मेरी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर है, उसको भूख भी कम लगती है। उसको अब गुरुपाई ठीक करेंगे। गुरुजी ने बोला है कि तू अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, तेरे बच्चों को मैं नहीं देखना है, तेरे बच्चों को मैं हेल्थ ब्लेस करूँगा, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, तेरे बच्चे तेरा नाम बहुत रोशन करेंगे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे, मेरे पति अंकल को, मेरे मम्मी पापा को, मेरे बच्चों को, हम सबको न्यू लाइफ ब्लेस की है, हम सबको निरोगी काया ब्लेस की है और हम सबको खुशहाल जीवन ब्लेस किया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे बोला है कि 2025 तेरे लिए बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। 2025 में तेरे सारे काम बनेंगे, सारी चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ तुझे मिलने वाली हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब आप साथ हैं तो सारी खुशियाँ भी हमारे साथ हैं। बस अपनी मेहर भरा हाथ, अपने प्यार भरा हाथ अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा सबको 2025 में निरोगी काया खुशहाल जीवन ब्लेस कीजिए गुरुपा। मेरे पति अंकल को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, उनके भी सारे कष्ट दूर किए हैं। मेरी मम्मी को भी हेल्थ ब्लेस की है, उनको 10 साल की उम्र बढ़ा कर दी है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी कहते हैं तेरी बेटी बहुत भागो वाली है,
तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हारी बेटी इतनी भाग्यशाली तुम्हारे घर में पैदा हुई है। इसको कभी कोई दुख मत देना, ये तुम्हारा बहुत नाम रोशन करेगी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की, मेरे मम्मी पापा की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आंटी जी जो ये सत्संग शेयर करें उनको भी ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना गुरुजी महाराज। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज जल्दी ही नए सत्संग की दात बख्शना, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपके शुक्राने ऐसे ही करती रहूँ, उसकी भी दात बख्शना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।